अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप खैरियत तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करने हैं, जिस तरह से आसान मेथड के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है एक मैंने फार्मूला लिखा है हाइब्रिडाइजेशन को आसान वर्ड्स के अंदर समझाने के लिए। यहां पर अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है, और प्लस हम करते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर कोई भी हमें कोई कंपाउंड दिया जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है कि हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कोई फार्मूला दिया जाता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर मैंने एक फार्मूला लिखा है कि Z इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास इन हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, और प्लस अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, 1 है, 2 है, 3 है, उसको हम करेंगे प्लस करेंगे नेगेटिव चार्ज, और माइनस करते हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। और हमारे पास नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बच्चे आप लोगों को पता है कि हमारे पास जिस तरह कोई हाइड्रोजन ग्रुप हो, या हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इस तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हमारे पास हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, जिस तरह हमारे पास है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, नंबर 1 पर अगर हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को देखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आप लोगों को पता है जो सिलिकॉन है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है। और इसी तरह सिलिकॉन जो हमारे पास, अगर सिलिकॉन की बात करते हैं, उसके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास होते हैं 4, क्योंकि ये हमारे पास ग्रुप नंबर 4 ही से बिलोंग करता है। तो आप देखो हमारे पास क्या आएगा, अगर Z हमारे पास इक्वल 1/2 into, आप देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सिलिकॉन के हमारे पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमारे पास होते हैं 4। आप देखो इसके ऊपर क्या कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, क्या पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ पर क्लोरीन आपको पता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है, तो यहाँ पर कितने मोनोवैलेंट एटम है क्लोरीन के, 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 + 4 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आएगा। उसको डिवाइड करें 1/2 के साथ, यानी हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 आएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चे मैंने लिखा हुआ है कि Z की वैल्यू लिखी, अगर हमारे पास 2 आते हैं तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और 3 आते हैं तो इसी तरह हमारे पास क्या होगी। अगर हमारे पास है यहाँ पर 4 आई है, तो यहाँ पर 4 की मैंने बोला कि हमारे पास जिसका भी हमारे पास अगर Z वैल्यू आ जाए, यानी 4 आती है, तो sp3 होती है। तो sp3 हमारे पास क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हमारे पास Z की वैल्यू क्या आ रही है 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसको आपको पता है इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्या होती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसी तरह हम अगर bf3 की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर bf3, तो बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान को आपको पता है तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसी तरह इसके वैलेंस शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 into, बोरान का हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसी तरह हमारे पास ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ना कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब नंबर मोनोवैलेंट एटम की बात करते हैं, तो हमारे पास फ्लोरीन की हमारे पास कितनी है, 3 है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 3 + 3, तो इज इक्वल टू हमारे पास 6 आएगा। उसको डिवाइड करें हमारे पास 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा इसका, हमारे पास आएगा 3 आएगा। अब देखो Z में हमारे पास जहां पर 3 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। क्या होगी हमारे पास, sp2। और इसकी शेप क्या होती है, आप लोगों को बच्चे पता है कि वो हमारे पास क्या होती है, ट्राइगोनल शेप होती है। क्या होती है हमारे पास, ट्राइगोनल शेप होती है। इसी तरह अब हमारे पास bf3 भी हो गया। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास सेंट्रल एटम है वो हमारे पास क्या है, सल्फर है। क्या हमारे पास है, सल्फर है। सल्फर आप लोगों को पता है, जब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, आपकी मर्जी है, या आप उसको ये भी लिख सकते हो, ग्रुप नंबर आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो सल्फर हमारे पास क्या होता है, 6 हमारे पास ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर ये भी पता ना हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सल्फर का क्या होता है, हमारे पास 16 होता है। तो पहले शेल में क्या आते हैं, हमारे पास 2 होते हैं, तो के शेल में होता है। तो हमारे पास 2, फिर हमारे पास 8 आते हैं, फिर हमारे पास देखो बचते हैं इसके 6, क्योंकि टोटल हमारे पास इसके होते हैं 16। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चे, 6 होंगे। बिल्कुल आसान मेथड है। तो इसी तरह हमारे पास 1/2 into, आप देखो यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो 6, उसके बाद यहां पर देखो
कि मोनोवैलेंट एटम कितने हाइड्रोजन, 2 है। क्या हमारे पास है, 2 है, तो इसको प्लस करेंगे 2, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चे, यहां पर भी हमारे पास आंसर आ रहा है 4 आ रहा है। यानी अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 जिसका भी C की वैल्यू अगर आ जाती है 4, तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या होती है बच्चे, वो हमारे पास होती है sp3, यानी हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और बाकी हमारे पास इसी तरह अगर बाकी एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर, जैसे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इसी तरह यानी हमारे पास अगर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन भी हो सकता था, आयोडीन भी हो सकता था, ब्रोमीन भी हो सकता था, लेकिन सभी की ज्योमेट्री एक जैसी होगी, हाइब्रिडाइजेशन भी एक जैसी, लेकिन शर्त ये है कि अगर उसके पास क्या हो, फास्फोरस हो, सेंट्रल एटम क्या हो, फास्फोरस हो। तो सेंट्रल एटम फास्फोरस आप लोगों को पता है वो हमारे पास है, इसके हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15 होता है बच्चे, क्या होता है, 15 होता है। तो आप देखिए इसी तरह हमारे पास क्या आएगा, 2 8 फिर हमारे पास 5, तो इसके अंदर हमारे पास यानी वैलेंस शेल में हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 5 है बच्चे, क्या है हमारे पास 5 है, 1/2 into, इसी तरह हमारे पास क्या लिखते हैं 5, और इसकी तरह हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, इस पर ना तो नेगेटिव चार्ज है ना कि पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर हम मोनोवैलेंट एटम है वो कितनी है, 5 है, तो 5 + 5 = 10 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर हमारे पास आता है बच्चे, 5 ही आता है। तो आपको पता है जहां पर G की वैल्यू 5 आ रही हो तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है, DsP3, हमारी सॉरी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या होगी हमारे पास, DsP3 होगी। तो हमारे पास इसकी जो अगर हम शेप की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी। इसी तरह अगर हम और एग्जांपल की बात बच्चे यहां पर करते हैं, जिस तरह यहां पर मैंने लिखा है बेरिलियम क्लोराइड, क्या लिखा है, बेरिलियम क्लोराइड को देखते हैं। अगर बेरिलियम क्लोराइड, तो आप लोगों को पता है बच्चे, पता है कि हमारे पास जो बेरिलियम क्लोराइड है वो हमारे पास सेंट्रल एटम है। तो बेरिलियम आप लोगों को पता है अल्कलाइन मेटल से बिलोंग करता है, दूसरा ग्रुप ही है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ग्रुप पे जाए, इसके आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चेकआउट कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है, तो जैसे कि बेरिलियम का हमारे पास होता 4, तो पहले में शेल में तो 2 आ जाएंगे बच्चे, और इसी तरह हमारे पास बाकी भी 2, यानी इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, वो हमारे पास क्या होंगे, 2 होते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 बच्चे, इसी तरह हमारे पास 2 हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम है। उसके बाद मोनोवैलेंट एटम देखिए हमारे पास 2 है, ना कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना कि हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो Z की वैल्यू जब 2 आएगी तो वो हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp होगी, यानी हमारे पास इसकी जो शेप होगी वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर होगी, क्या होगी, शेप होगी हमारे पास लीनियर। इसी तरह बेरिलियम के बाद मैंने लिया कैल्शियम क्लोराइड बच्चे, तो आप लोगों को भी पता है कैल्शियम क्लोराइड, ये भी इसकी भी ज्योमेट्री हमारे पास लीनियर होगी, इसका Z वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि कैल्शियम के वैलेंस शेल में भी हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी बच्चे हमारे पास क्या होता है, 2 होते हैं। क्योंकि इसके अगर हम बात करते हैं कैल्शियम 20 पर होता है, कैल्शियम कितने पर होता है बच्चे, 20 पर होता है, तो 20 एटॉमिक नंबर है, तो पहले में 2 आ जाएंगे, इसी तरह हमारे पास 8, फिर हमारे पास 8, फिर हमारे पास 2, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, 2 होंगे, यानी नंबर ऑफ वैलेंस हमारे पास जो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चे यहां पर मैं लिखना भूल गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो इस वजह से कैल्शियम के हमारे पास क्या होंगे, 2 होंगे। तो फार्मूले के अंदर पुट करें 1/2, उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ना कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और भी आप पॉजिटिव नेगेटिव वाले बच्चे वो भी आगे आएंगे। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इसके बाद मोनोवैलेंट एटम कितनी हमारे पास भी 2 है, तो इसकी भी बच्चे हमारे पास ज्योमेट्री जो हमारे पास यानी Z की जो वैल्यू आ गई वो भी 2 आएगी, 4 आएगा। आंसर को हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो भी हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो 2 पर हमारे पास Z की वैल्यू, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp होती है, क्या होती है हमारे पास sp, यानी हमारे पास ये लीनियर होगी शेप, इसकी क्या होती है, लीनियर होती है। आपको वो भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर आप लोग कंप्लीट चाहते हो कि समझने के लिए, ये तो मैं ट्रिक्स मेथड बता रहा हूँ सिंपल एमसीक्यूज वगैरह के लिए सॉल्व करने के लिए, अगर आप लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हो तो वो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास क्या आता है,
अगर सल्फर टेट्राफ्लोराइड है S, ठीक है, SF4 है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, बजाय इसके आप लोग इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिंपल मेथड है कि इसका हमारे पास क्या है, फार्मूला यही याद कर लेना बस, 1/2 हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। तो हमारे पास सल्फर के हमारे पास सेंट्रल एटम है, तो सल्फर तो अभी बताया वो क्या होता है 16 पर होता है, ठीक है, क्या होता है 16 के ऊपर होता है। तो सल्फर हमारे पास इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे आप लोग पहले भी इसको मैंने किया है और एग्जांपल दी, सल्फर हमारे पास क्या आएगा 6 के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बच्चे। तो अब हमारे पास मोनोवैलेंट एटम कितने, फ्लोरीन 4 हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 4, तो आंसर आएगा 10 डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 के ऊपर बच्चे देखो यहाँ पर जी की वैल्यू जिसकी 5 हो, तो हमारे पास क्या आते हैं DsP3, क्या आएगा प्रेडिक्शन DsP3, यानी इसकी जो शेप होती है ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल इसकी शेप होगी। अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, अगर हमारे पास है जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है Xe, ठीक है, OF2, ठीक है, अगर हमारे पास O2F2, आप देखो जो है जिनान, मतलब कि जिनान जिसे आप भी बोल सकते हो, जिनान भी बोलते हैं, जिनान भी बोलते हैं, तो आप देखो यहाँ पर अगर जिनान, तो आपको पता है कि नोबल गैसेस है, क्या है हमारे पास नोबल गैसेस है, तो कौन सा ग्रुप से है, 8वें ग्रुप से, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं हमारे पास, 8 होते हैं बच्चे। तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। इसी तरह हमारे पास मोनोवैलेंट एटम क्या, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, डाइवैलेंट है। मैंने यहाँ पर पहले भी बात किया है मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ पर हमारे पास मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2 हैं बच्चे। तो आप लोग इसे क्या आएगा 10 आएगा, 2 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा, आंसर क्या आएगा बच्चे 5 आएगा। तो 5 के ऊपर दोबारा उसी के आ गया हमारे पास DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल शेप होगी, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल शेप होगी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हमारे पास जो एग्जांपल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब यहाँ पर बच्चे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर देखो सल्फर की तो वही है हमारे पास 16 है, अब यहाँ पर फ्लोरीन है हमारे पास 6 है, तो इसका क्या होगा, आपको पता है सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 ही होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 16 होता है, पहले में 2 फिर 8 फिर हमारे पास 6 होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्या है 6 प्लस उसके बाद ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना कि हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस हमारे पास 6 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास 12 डिवाइड क्या करेंगे 2 के साथ, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 6 के ऊपर जिसकी वैल्यू जी की वैल्यू आ जाए 6, तो वो हमारे पास क्या होता है D2sp3, यानी ये जो हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, यानी इसकी जो शेप होती है बच्चे वो हमारे पास होता है ऑक्टोहेड्रल शेप होती है, क्या होती है ऑक्टोहेड्रल शेप होती है। तो ये किस तरह ड्रा करना है सब कुछ मैंने दूसरी वीडियो के अंदर बताया और बच्चे वो आप लोग जाकर देख सकते हो। अब इसी तरह अगर हम लेते हैं यहाँ पर है जिनान टेट्राफ्लोराइड, यहाँ पर है जिनान टेट्राफ्लोराइड, तो यहाँ पर देखो बच्चे जिनान दोबारा आ गया, जिनान दोबारा आ गया, तो वो हमारे पास जिनान या जिनान जो भी पढ़े, तो आप लोग के पास जिनान हमारे पास क्या आ जाता है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके भी हमारे पास 8 होते हैं, यानी नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन हमारे पास नोबल गैस उसके अंदर ही पाया जाता है। जिनान हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे 8 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हमारे पास प्लस उसके बाद ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो मोनोवैलेंट एटम कितने बच्चे हमारे पास हैं 4 हैं, तो 4 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा ओवरऑल, तो हमारे पास 12 आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्या आएगा 6 आ जाएगा बच्चे, क्या आएगा हमारे पास इसका भी 6 आ जाएगा। तो 6 की हमारे पास क्या आती है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी हमारे पास क्या होगी ऑक्टाहेड्रल शेप होगी बच्चे, क्या होगी ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। इसी तरह अगर हम क्या लेते हैं जिनान, इसकी भी हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, ये आप लोगों ने खुद भी करके देख लेना, ठीक है, इसकी भी हमारे पास जो जी की वैल्यू 6 आ जाएगी और इसकी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 यानी शेप क्या होगी ऑक्टाहेड्रल होगी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये भी वैसे मैंने पहले आपको डिस्कस कर लिया, इसको भी मैंने बता दिया आप लोगों को पहले, सॉरी। तो यहाँ पर हम आते हैं हमारे पास आयोडीन, ये हमारे पास है आयोडीन,
हेप्टाक्लोराइड, आयोडीन हेप्टाक्लोराइड को हम बात करते हैं तो आयोडीन आप लोगों को पता है तो हमारे पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सातवें ग्रुप से बिलोंग करता है, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके 7 होते हैं और इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना कि नेगेटिव चार्ज है। और इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम की बात करते हैं तो बच्चे वो हमारे पास क्या है 7 है, क्या हमारे पास 7 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओवर हमारे पास क्या आएगा 14, 7 प्लस 7 14 आएगा डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास क्या आएगा ओवर आंसर इसका हमारे पास 7 आ जाएगा, क्या आएगा 7। तो बच्चे आप लोगों को पता है 7 की अगर जी की वैल्यू अगर 7 आ रही है तो हमारे पास क्या होगी D3sp3 होगा बच्चे, क्या होगा D3sp3, यानी हमारे पास क्या होगा पेंटागोनल बाय पैरामीटर शेप, पेंटागोनल बाय पैरामीटर शेप। अब इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल की ये देखो, आप देखो मैंने यहां पर आयोडीन हमारे पास हेप्टाक्लोराइड लिया, इसकी भी हमारे पास जी की वैल्यू 7 आएगी, यानी हमारे पास D3sp3, ठीक है, यानी हमारे पास पेंटागोनल बाय पैरामीटर शेप। अब यहाँ पर है जो सल्फाइड है, अब आ गया यहाँ पर मजा आएगा क्योंकि अब हमारे पास इधर हमारे पास क्या आ गया है नेगेटिव वैल्यूज आ गया, हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखो वैसे यहाँ पर जो सल्फर है आप लोगों को पहले भी पता है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6 होते हैं, क्या होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 6 होते हैं। अब यहाँ पर देखो कि नेगेटिव चार्ज, तो मैंने बोला कि नेगेटिव चार्ज जितना होगा उसको पॉजिटिव करेंगे, तो कितने नेगेटिव चार्ज हमारे पास है 2 हैं, तो हमारे पास क्या है 2 है। और यहाँ पर प्लस ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना कि हमारे पास नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है, तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास इसकी जो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 8 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। तो 4 के ऊपर जी की वैल्यू जिसकी 4 आ जाएगा हमारे पास क्या होती है बच्चे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट अगर इसी एग्जांपल देखते हैं तो अमोनिया है, अमोनिया को अगर देखते हैं हम डिस्कस करते हैं तो अमोनिया, तो आप लोगों को पता है बच्चों हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है, क्या हमारे पास है नाइट्रोजन है। तो अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं क्योंकि हमारे पास इसका 7 होता है तो पहले में 2 बाकी हमारे पास 5, यानी इसके जो क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे, क्या होंगे 5 होंगे। क्या इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन भी है मोनोवैलेंट एटम के अंदर, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा 8 होगा, 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, जिसका हमारे पास अगर जी की वैल्यू 4 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है sp3 होती है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी इसकी शेप टेट्राहाइड्रल शेप होगी। इसी तरह आगे हम सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की बात करते हैं। अगर हमारे पास है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड या फ्लोराइड या हमारे पास क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी है आयोडाइड है, तो सभी की हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी सेम होगी। शर्त यह है कि अगर इसके ऊपर क्या है सिलिकॉन सेंट्रल एटम है, तो सिलिकॉन को आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं बच्चे, हमारे पास क्या होता है 14 एटॉमिक नंबर होता है, पहले में हमारे पास 2, फिर हमारे पास क्या आएगा 8, फिर हमारे पास 4, तो ये भी वैसे 4th ग्रुप से बिलोंग करता है बच्चे हमारे पास। वो भी अगर देखो आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए बच्चे कि इसकी पीरियोडिक टेबल, अगर देखो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल आसान वर्ड्स के अंदर समझ नहीं आया तो वो भी इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी बच्चे, जाकर आप लोग 14 से 15 मिनट की है उसको भी देख सकते हो। तो हमारे पास है सिलिकॉन, तो इसके हमारे पास क्या है 1/2 नंबर ऑफ हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम सिलिकॉन, वो कितने हमारे पास है 4 है बच्चे, क्या है 4। क्या इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। और इसके बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम हमारे पास कितनी है 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ओवरऑल आंसर हमारे पास 4 आएगा, यानी 8 आएगा, उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये भी sp3 सारे। तो इसी तरह अगर हमारे पास है टिन क्लोराइड और सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे पास अब इसका मजा आएगा। क्या हमारे पास 2 एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है हमारे पास टिन क्लोराइड और हमारे पास है कौन सी है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखें 2 है, एक है टिन, तो देखो आप लोगों को पता है कि टिन है ये भी ग्रुप नंबर 4th कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, क्या करता है कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो भी हमारे पास कितनी होते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम हमारे पास 10 ही बनता है, तो वो होते हैं हमारे पास 4 होंगे बच्चे, क्या होंगे 4 होंगे।
इसी तरह ना कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितनी है वो हमारे पास है 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। क्या आएगा 3 आ जाएगा। यानी 3 के ऊपर क्या होती है sp2। क्या होती है बच्चे sp2। यानी इसकी हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, लेकिन इसकी शेप की बात करते हैं तो वो हमारे पास होती है ट्राइगोनल शेप। अब हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, हमारे पास क्या है सल्फर डाइऑक्साइड है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो आपको पता है वही है हमारे पास सल्फर, तो वैसे इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होते हैं 6 होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास 6 होते हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना कि नेगेटिव चार्ज है और ना ही नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है। तो इसका अभी आंसर हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2 होगी। और बच्चे मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल चलो दे रहा हूँ, इसको आप लोगों ने सोल्व करके ये कमेंट लाजमी करना है। ये हमारे पास मैं दे रहा हूँ एक फास्फेट आयन की, और उसके साथ साथ मैं एक दे रहा हूं बाई हाइड्रोजन सल्फाइड की। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो ये बच्चे आप लोगों ने इसकी हाइब्रिडाइजेशन करके कमेंट लाजमी करना है। तो प्लीज बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है। तो सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप लोगों ने याद करना है।